एक छोटे से गांव में रहता था एक श्यामू, एक ईमानदार और मेहनती किसान। उसके पास जमीन कम थी पर मन साफ था। वो अपनी पत्नी सीता के साथ एक खुशहाल जीवन जीता था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में रहता था एक लालची जमींदार विक्रम सिंह। विक्रम सिंह धोखेबाजी से गरीब किसानों की जमीन हड़प लेता था और उसी से वो अमीर बनता गया। इस बार विक्रम सिंह की नज़र श्यामू के जमीन पर थी। एक दिन विक्रम श्यामू के पास आता है। श्यामू, सुना है तेरी जमीन अब बहुत उपजाऊ हो गई है। वैसे भी एक किसान के बस की बात नहीं है इतनी जमीन संभालना। साहब, जमीन तो पीढ़ियों से मेरे पास है। उसे मैंने अपने हाथों से सींचा है। किसी की मेहरबानी से नहीं मिला ये जमीन मुझे। मैं तुमसे जमीन छीन नहीं रहा बल्कि खरीद रहा हूँ। दाम दूंगा अच्छा खासा, सोच ले। गांव में तेरा घर बनवा दूंगा। सुख की जिंदगी जिएगा बेटा तू भी। साहब, सुख की जिंदगी तो जीना है, लेकिन अपने बाप की जमीन बेचकर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से पैसे कमाकर। मेरे लिए ये जमीन मिट्टी नहीं माँ है। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है श्यामू। अगर अपनी भलाई चाहता है तो मान ले, वरना मुझे मनवाना भी आता है। इतना कहकर विक्रम सिंह वहां से चला जाता है। शाम को श्यामू जब घर पहुंचता है तब श्यामू की पत्नी, इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे? चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है। सब ठीक है ना? ठीक कैसे होगा सीता? आज विक्रम सिंह ने साफ साफ कहा, जमीन बेच दो नहीं तो पछताओगे। क्या हमारी जमीन जिसे तुमने अपने खून पसीने से सींचा है वो बेचने की बात कह रहा है? हाँ, और बोला अगर मैं नहीं माना तो वह रास्ता निकाल लेगा। अब तो लगता है कि क्या मैं अपनी जमीन बचा पाऊंगा। ए जी, हार मत मानिए, खुद पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन श्यामू रोज की तरह खेतों में काम कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र दूर से आ रहे एक थके हुए साधु पर पड़ी। श्यामू साधु के पास जाता है। बाबा, धूप बहुत तेज है, आइए मेरे घर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्यामू साधु को अपने घर ले गया। स्वागत है बाबा, आपके चरणों से घर पवित्र हो गया। सीता ने साधु को ठंडा पानी पिलाया, फिर साधु के लिए सादा मगर प्रेम से भरा भोजन तैयार किया। बेटा, तुम्हारा घर छोटा है पर सेवा भाव बहुत बड़ा, यही असली धन है। भोजन के बाद साधु ने कुछ देर ध्यान किया। ध्यान पूरा होने के बाद साधु बिना कुछ कहे उठ गए और सीधा चले गए जमींदार विक्रम सिंह की हवेली की ओर। विक्रम सिंह साधु को आते हुए देखता है और सोचता है, ये साधु किसी साधारण फकीर जैसा नहीं लगता। इसमें जरूर कोई चमत्कार है। क्यों ना मैं इसको खुश करके इसकी सारी शक्तियां हासिल कर लूं। विक्रम सिंह ने साधु का भव्य स्वागत किया। विक्रम ने साधु के लिए स्वादिष्ट भोजन, रेशमी बिस्तर और हर सुविधा का इंतजाम किया। वो कई दिन साधु को रुकने के लिए मनाता रहा। साधु शांत भाव से दिन बिताते रहे। फिर एक रात साधु ने विक्रम को अकेले बुलाया और कहा, विक्रम सिंह, तुम शक्ति चाहते हो तो ये लो, ये दर्पण तुम्हारा सच्चा रूप दिखाएगा। हा 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 हा, दिखाओ क्या है इस दर्पण में। जैसे ही विक्रम ने दर्पण में देखा, उसमें उसका अतीत दिखने लगा। किसानों पर जुल्म, अत्याचार, लालच, अकेलापन, क्रूरता। विक्रम घबरा कर कहता है, ये झूठ है, ये मैं नहीं, ये कोई धोखा है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। यही तुम्हारा असली चेहरा है और यही तुम्हारी सच्चाई है। ये सुनते ही विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अगले दिन विक्रम श्यामू के घर गया और उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो श्यामू, मैं लालच और अहंकार में अंधा हो गया था। गलती हर इंसान से होती है साहब, पर जिसे अपनी गलती का पछतावा हो जाए वही सच्चा इंसान होता है। उसके बाद विक्रम सिंह ने सभी गांव वालों की जमीन वापस लौटा दी और फिर पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।